देखो एक छोटा सा टॉपिक समझेंगे हम लोग, मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं सभी एग्जाम में। तो देखो मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट से मतलब क्या है। सबसे पहले आप कंक्रीट देखो, जब आप कंक्रीट को बनाते हो तो कंक्रीट में क्या क्या ऐड करते हो आप? सीमेंट ऐड करते हो, प्लस फाइन एग्रीगेट ऐड करते हो, प्लस कोर्स एग्रीगेट ऐड करते हो, और वाटर के साथ जो है कुछ एड मिक्सचर भी ऐड कर देते हो अगर रिक्वायरमेंट है तो। इन सबको मिला करके हमारी क्या बनती है? कंक्रीट बनती है। अब जब आप इस कंक्रीट को प्लेस करते हो तो प्लेस करने के बाद होता क्या है कि ये कंक्रीट आप लोगों की हार्ड होती जाती है, हार्ड हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब ये हार्ड हो रही होती है तो आप इसके लिए क्यूरिंग कर रहे होते हो, यानी कि इस पे कंटिन्यूअसली क्या है, अपना पानी डाल रहे होते हो। क्यूरिंग मतलब समझते हो आप लोग, तराई उसको बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में। तो आप उसके ऊपर पानी डाल रहे होते हो, तराई कर रहे होते हो उसकी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या, वो हार्ड होती जाती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक्सपेरिमेंट होने के बाद पता चला कि कंक्रीट जो है वो -11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हार्ड हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। जब कंक्रीट पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि जो कंक्रीट है आप लोग की, वो -11 डिग्री सेल्सियस तक हार्ड हो सकती है। और यही कंक्रीट का हार्ड होना जो होता है, इसी को बोलते हैं मैच्योरिटी। इसी को क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब से आप लोगों ने कंक्रीट को प्लेस करा है और जब तक वो हार्ड हुई है, उसके बीच कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। अब आपने क्या करना है, वो मैच्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए वो टाइम आप लोग को आवर में लेना है। किस में लेना? आवर में। अब वो टाइम ऑब्वियस सी बात है डेज में होगा, लेकिन हमको किस में लेना? आवर में। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग मैच्योरिटी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मैच्योरिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो समेशन ऑफ होता है आप लोग का टाइम इनटू टेम्परेचर, ये फॉर्मूला आप लोग का होता है। अब जैसे कि मैं आप लोगों से बोलूं कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैंने 28 दिन तक जो है, 28 डेज तक एक कंक्रीट की क्यूरिंग करी है। क्या करी है? क्यूरिंग, मतलब 28 दिन तक मैंने उसकी क्यूरिंग करी है। और जो क्यूरिंग करी है वो मैंने 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करी है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। मैंने कंक्रीट को प्लेस कर दिया, कंक्रीट को प्लेस करने के बाद 18 दिन तक मैंने तराई करी है उसकी 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो मुझे उसकी कंक्रीट की मैच्योरिटी बताओ कितनी होगी। तो जैसे कि मैंने बताया, कंक्रीट की मैच्योरिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मेरे पास समेशन ऑफ टेम्परेचर टाइम इनटू टेम्परेचर। तो टाइम को मैं किस में लूंगा? आवर में। और टेम्परेचर को लूंगा डिग्री सेल्सियस में। अब समझो, मेरे को क्या पता है? मेरे को पता है कि सर जो टेम्परेचर का जो बेस लाइन होता है वो -11 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ तक जो है वो कंक्रीट मेरी हार्ड हो सकती है, मैच्योर हो सकती है एक्सपेरिमेंटली। बट मैंने कितने पे करा है? मैंने इसको 18 डिग्री सेल्सियस पे क्यूर करा है। तो -11 जो है मेरे पास एक डेटम टेम्परेचर हो गया, एक डेटम या बोलूँ कि रेफरेंस टेम्परेचर मेरे पास जो हो गया वो 11। उस 11 से कितना ज़्यादा पे कर रहे हो आप? 18 पे कर रहे हो। तो कितना ज़्यादा हो गया? तो 18 प्लस के 11, 11 से कितना ज़्यादा हो गया? तो वो हम टोटल -11 से जब 18 तक जाएंगे तो टोटल कितना बैठेगा आप लोगों का? 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप लोगों का बैठेगा। तो मैच्योरिटी क्या हो जाएगी मेरे पास? टाइम इंटू टेम्परेचर। तो टाइम कितना था मेरे पास? 28 दिन। और टेम्परेचर कितना है मेरे पास? 29 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इसको कर लूंगा अपना 28 गुना आवर में करना, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये हो जाएगा इंटू 29। जब इस सबको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आएगा 19488 डिग्री सेल्सियस आवर। ये मेरे पास हो जाएगी मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। अब यहाँ पर मैंने क्या है, एक टेम्परेचर लिया है। तो एक टेम्परेचर एक टाइम लिया है, तो इसलिए एक टेम्परेचर एक टाइम के हिसाब से कैलकुलेशन करी है। अब एग्जामिनर आप लोगों से दो तीन टाइम दे देगा, दो तीन टेम्परेचर दे देगा। तो सबकी मल्टीप्लाई करके सबको एक साथ जोड़ देना, तो आपके पास मैच्योरिटी निकल के आ जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को मैच्योरिटी समझाया है। आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। बाकी अगर भाई सारे सब्जेक्ट आप लोगों को मेरे साथ जुड़ करके पढ़ने हैं तो आप वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन एक बार विजिट कर लीजिए। वहाँ पर काफ़ी कोर्सेज हैं जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे।